तो गाइस रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कमेंट किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था उनकी तरफ से। उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मुझे इनकम टैक्स की तरफ से ऐसे नोटिस आ सकती है क्या, फिर या फिर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो। तो अगर आप लोग भी ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो ये वीडियो इन तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे मोटे कैशबैक के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लाइक आईसीआईसी बैंक क्या करता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ये एक्सेस देता है कि अगर आप हमारे थ्रू अगर 50,000 का ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको 20 रुपये कैशबैक, 25 रुपये कैशबैक करके ऐसे करके छोटे मोटे कैशबैक के चक्कर में आप लोग बहुत सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर देते हो। तो देखो डिटेल्स में कवर करने वाला है कि कितना तक आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आप इतना इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। तो देखो ऑब्वियसली जो कि इनकम टैक्स की तरफ से यूपीआई के लिए कोई लिमिट सेट नहीं किए गए, बट अगर आप ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए क्या है कि अगर आपका जो ट्रांजेक्शन टोटल 40 लाख के ऊपर चला जाता है तो उसके लिए आप या तो जीएसटी बनाइए या तो फिर आप आईटीआर फाइल कीजिए कि आपने टोटल इतने का ट्रांजेक्शन किया है और आपका प्रॉफिट जो है इतना % बना हुआ है। लाइक अगर आप 40 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक फंडा होता है जो कि मिनिमम उनका 8% से लेकर 15% तक का एज पर इनके ट्रांजेक्शन बेस पे ये लोग इनकम दिखाते हैं। नंबर के लिए अगर आपने वहाँ पे 40 लाख का ट्रांजेक्शन किया है उसमें मिनिमम 8% आपका प्रॉफिट बनता है। लाइक आप उसमें शो कराना पड़ेगा, इसके लिए आप आईटीआर फाइल कर सकते हो या फिर आपका जीएसटी फाइल कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो। इसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन, बिकॉज देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने ही अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने एसबीआई, यूनियन और कोटक, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे लोग ऑफर के चक्कर में क्या करते हैं, सेंड मनी पे ऑफर है तो उसमें क्या करते हैं अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए अपने एसबीआई अकाउंट से अपने कोटक अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर कोटक अकाउंट से फिर यूनियन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या होता है, आपके सब बैंक में आपका पैन कार्ड लिंक होता है, ये अमाउंट है इजीली फेच कर लिया जाता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन टोटल किया 1 ही लाख का किया है। तो उसमें क्या होता है, इनका जो आपने ट्रांजेक्शन किया ये काउंट नहीं होता, बिकॉज ये आपने अपने ही बैंक में इधर उधर करके खाली घुमाया है। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये नहीं होता, कई बार होता है कि भाई मैं तेरे अकाउंट में पैसे भेज दे रहा हूँ, आप मेरे घर पे दे देना। ऐसे बहुत से छोटे मोटे हेल्प के चक्कर में बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें आपका एक ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता है, बिकॉज कि आपने किसी थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरे बंदे से एक्सेप्ट किया है एंड किसी दूसरे बंदे को पेमेंट करना है। तो इसमें क्या होता है, पैसे आपके खाते में एंड किसी और के खाते में चले गए, इससे आपका जो ट्रांजेक्शन एक बार काउंट हो जाता है। बिकॉज आपके अकाउंट में 10,000 है, अगर आपने फिर वापस से 10,000 भेजा तो ये टोटल 20,000 का टर्नओवर हो जाता है। बट अगर आपने अपने ही अकाउंट से 10,000 इसमें और 10,000 दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया आपने अपने ही बैंक के, तो ये क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये आपके टोटल ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होता, बस ये आपके टर्नओवर में शो करता है कि आपने खुद के बैंक में इतना किया है। इस पर कोई लिमिट नहीं है कि आप अपने अकाउंट में चाहे जितना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, आपके चाहे प्राइमरी अकाउंट से सेकेंडरी अकाउंट में, सेकेंडरी अकाउंट से आप थर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए कोई लिमिट नहीं सेट किया गया है। एंड बहुत सारे लोग का ये डाउट होता है, जैसे कि वो लाइक किसी तरह का शॉप चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो उसमें अगर आप जैसे कि लाइक अगर आपके पास बिजनेस कोई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको अगर ट्रांजेक्शन डेली एक्सेप्ट हो रहा है तो उन सबके ट्रांजेक्शन अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप उसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर लीजिए। बस आपको क्या होगा, इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आती है तो आप अगर आपके पास रिटर्न में रिकॉर्ड पड़ा हुआ कि आपने किस बंदे से कितने पेमेंट एक्सेप्ट किया है, बस वो रिकॉर्ड अगर आप इनकम टैक्स को शो कर देते हो तो उसमें भी आपको कोई तरह का नोटिस नहीं आता, ना ही किसी भी तरह का इनकम टैक्सेस पे करना रहेगा। एंड अगर वही चीज़ अगर आप क्या करते हो कि विदाउट नोटिस यानी बिना नोट किए अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इन फ्यूचर अगर आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया तो उसके लिए क्या होता है, अगर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ गई तो अगर आप उसे प्रूफ नहीं कर पाते कि आपने इतने ट्रांजेक्शन किया तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स की तरफ से मोटी फाइन लगने वाली है, जो कि आपको 35% तक का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें या तो आप उस बंदे का रिकॉर्ड रख सकते हो अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मंगा रहे हो, किसी अदर बंदे से मंगा रहे हो, या फिर अगर आप सेल्फ अकाउंट में कर रहे हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो।